योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको सॉल्व करवाना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 14/33, 21/22, 42/55 का महत्तम समवर्त है, यानी एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो जब भी कभी फ्रैक्शन का आपको महत्तम समवर्त या लघुत्तम समवर्त निकालना हो, तो अगर मासा पूछा जा रहा है तो अंशों का हम जो पूछा जा रहा है वो निकालेंगे, महत्तम मासा निकाल लेंगे, और जो हर है उसका हम लासा निकालेंगे, तो हमारा महत्तम समवर्त निकल आएगा। अगर कभी आपसे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फ्रैक्शन दी हुई है, उसका एलसीएम पूछा जा रहा है, तो अंशों का एलसीएम निकालेंगे और हरों का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें तो महत्तम समवर्त निकालना है, तो ऊपर जो अंश दिए हैं उनका हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम अपान में जो हर दिए हैं तो हरों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा पूरा यानी फ्रैक्शन का महत्तम समवर्त निकल आएगा। तो इसका पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, 14, 21 और 42। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर मासा निकालना है तो ऐसे नंबर से काटेंगे जिससे सभी संख्याएं कट रही हो। तो 7 से सभी संख्या कट रही है, 7 दूनी 14, 7 21, 7 6 42। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सभी को काट दे, तो से ये कटेगा लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अपान में जो दिया है 33, 22 और 55, इसका हमें एलसीएम निकालना है, यानी 33, 22 एंड 55 इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो 11 से काट लेंगे, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 5 55। अब ये अभाज्य संख्या आ गई, तो इनका तो यही होगा, सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 3 33 हो जाएगा, 33 और ये 10 हो गया, 33.330, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 330। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, तो यानी अंश का मासा कितना है, 7 है, और एलसीएम जो हमारा एलसीएम निकला, यानी हर का जो एलसीएम है वो कितना, 330। तो हमारा आंसर 7/330 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ₹57 और 75 पैसे के कुल पैसे हैं, सभी के टोटल पैसे बताने हैं। 1 रुपए में 100 पैसे, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो 57 रुपए हैं ये, इसमें 5700 हो जाएंगे, 5700 पैसे इसमें हो जाएंगे, 75 ऑलरेडी और दिए हुए हैं तो उसको ऐड कर लेंगे, तो टोटल जो हमारे बनेंगे 5775 पैसे हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5775। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संख्या 3 की घात 99 माइनस 3 की घात 50 के इकाई स्थान का अंक, यानी इसको सॉल्व करने पे यूनिट में जो आएगा, इकाई पे जो आएगा, इकाई स्थान पे वो निकालना है। तो 99 पावर है, तो क्या करेंगे, 4 से इसको हम भाग देंगे, 4 से जब काटेंगे रिमाइंडर निकाल लेंगे कितना आएगा। 4 से जब भाग करेंगे, आप भाग अलग भी कर सकते हो, 4 से 99 को डिवाइड करना है, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 सब कुछ 16, 3 बचा। ठीक है, तो 3 बचा है, तो 3 के ऊपर घात कितनी लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो 3 की पावर 3 का मान कितना हो जाए, 3 या 9 या 27 हो जाएगा, यानी 27 आ गया इधर माइनस। अब 4 से हम 50 को डिवाइड करेंगे, 4 से जब काटेंगे तो 48, 12 बार तो 48 कट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा शेषफल। आप चाहे भाग कर भी सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 3 के ऊपर 2 घात लगाएंगे, यानी 3 या 9 हो जाएगा। अब 27 में से 9 जाए कितना बचेगा, 27, 9 8 बचेगा, यानी 18 बचेगा। ठीक है, तो यूनिट पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 138 के संपूरक का कोटिपूरक है, यानी 138 के संपूरक और उसका भी कोटिपूरक निकालना है। तो संपूरक कोण जब 180 में से हम घटाते हैं तो हमको संपूरक कोण का मान पता चलता है, और जब 90 में से घटाते हैं तो कोटिपूरक का मान पता चलता है। तो पहले इसका हम संपूरक पता करेंगे, तो 180 में से हम 138 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में 3 गया 4, तो ये तो संपूरक आ गया। 138 का संपूरक 42 है। अब कह रहा है जो संपूरक है उसका भी कोटिपूरक निकालने के लिए 90 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है।
10 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ बचा 8 में से 4 गया 4, तो फाइनली 48 डिग्री यानी 48 इसका आंसर हो जाएगा। 48 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि वर्ष 2003 का प्रथम दिन यानी 1 जनवरी जो थी वो बुधवार को थी। जब पहला दिन साधारण वर्ष में जिस दिन शुरुआत होती है उस दिन मतलब समाप्त होता है। प्रथम जो साधारण वर्ष हमारे होते हैं उसमें पहला दिन मतलब जिस दिन शुरुआत होता है जिस दिन से उसी दिन समाप्त होता है। तो प्रथम दिन ये हमारा साधारण वर्ष ही तो है 2003, तो प्रथम दिन बुधवार है, तो अंतिम 31 दिसंबर भी बुधवार रहा होगा। तो 2003 का जो अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन वो कौन सा होगा, बुधवार ही होगा। ठीक है, क्योंकि जिस दिन शुरू होता है साधारण उसी दिन समाप्त होता है, बुधवार ये अंतिम दिन हो गया। ठीक है, 2003 का हो गया। फिर 2004 में जाएंगे, 2004, फिर 2005 का पूछा गया। ठीक है, 2005 और ठीक है, और अगले वर्ष में जब जाते हैं उसी दिन में, जैसे कोई भी दिन है अगले वर्ष में उसी दिन जाएंगे तो एक साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है। अगर लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ते हैं। साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं। जब हम 2003 के अंतिम दिन से 2004 के अंतिम दिन में जाएंगे तो कितने दिन बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे, क्योंकि 2004 ये इसमें तो 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है, 1 दिन बढ़ेगा। फिर 2004 ये लीप ईयर है, इसमें कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, इधर 2 दिन बढ़ेगा, तो 2 1 3 दिन बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, बुधवार में जोड़ दो, बृहस्पति शुक्रवार शनिवार, तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ये हो जाएगा। जब हम किसी वर्ष के मतलब अगले उसी मतलब तारीख में जाते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं। ये देखो, और जिस दिन शुरू होता है समाप्त उसी दिन होता है। तो बुधवार को ये फाइनली लास्ट दिन था बुधवार। ठीक है, और 2004 में जब जाएंगे तो 1 दिन बढ़ेगा, क्योंकि 2003 कैसा है, नॉन लीप ईयर है। फिर 2004 लीप ईयर है। अगले लास्ट डे पे जाएंगे, अंतिम दिन पे जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि लीप ईयर है। फिर इसमें शनिवार आ जाएगा, यानी 2 1 3 दिन आगे बढ़ जाएगा, शनिवार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या है। जब भी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जाए तो आपको लिख देना है योग बटे गुणनफल। ठीक है, योगफल बटे गुणनफल हो जाएगा। अगर आपसे व्युत्क्रमों का मतलब अंतर पूछा जा रहा है तो अंतर बटे गुणनफल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे योग पूछा जा रहा है तो योग कितना है, 11 है, और गुणनफल कितना है, 18। तो यही आप आंसर हो जाएगा 11 बटे 18। अगला प्रश्न दिया है, यदि 2 भिन्नों का गुणनफल 14 बटे 15 तथा उनका भागफल 35 बटे 24 है तो इनमें से बड़ी भिन्न है। तो 2 भिन्नें हमने मान ली, एक a है और एक b है। ये हमने मान लिया है कि एक भिन्न का मान a है, दूसरी का b है। यहाँ पे गुणनफल दिया है, यानी a इंटू b का मान दिया है कितना, 14 बटे 15 दिया है। ठीक, फिर कहता है उनका भागफल, यानी a में जब b से डिवाइड करते हैं a को जब, तो मान कितना आता है, 35 बटे 24। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इसमें कह रहा बड़ी भिन्न का मान बताओ, इनमें से बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न पूछी जा रही है, तो यानी a का मान हमें निकालना है। a का मान इसलिए मान रहा है यहाँ पे बड़ा, क्योंकि भाग हमेशा बड़े को ही करते हैं, तो a को भाग कर किया है यहाँ पे, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को गुणे में लिख लेंगे, हो जाएगा a इंटू बी, और इस LHS मल्टीप्लाई में लिखा जाता है और RHS मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, और हो जाएगा a अपान बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 14 बटे 15 इंटू 35 और बटे 24। यानी जब भी इक्वेशन समीकरणों को आपको गुणा करना हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उनको हम मल्टीप्लाई में करेंगे, और राइट हैंड साइड में जो है उनको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इधर से देखो b से b कैंसिल हो गया, अब जितना कटे उतना काट लेंगे, 5 तियां 15, 5 सत्ते 35,
2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यानी ए स्क्वायर बराबर ये सरस्वती 49 हो गया बटे 12 तिया 36 हो गया। और मान हमें ए का निकालना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर छोड़ने के उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 49 का वर्गमूल 7 और 36 का 6, तो जो भिन्न होगी कितनी हो जाएगी, 7/6 हो जाएगी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7/6 आंसर हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित में कौन सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। 2 से 3 को भाग करेंगे, कितना आएगा, 1.5 आएगा। ऐसे 3 से 4 को भाग करेंगे, 3 एकम 3 पॉइंट लगाया, फिर 3 तिया 9। 6 से 5 में भाग करेंगे तो पहले पॉइंट पहले ही आ जाएगा, फिर 6 अठे 48, फिर 6 तिया 18। ठीक है, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 पॉइंट लगाएंगे, 7 तिया 21 ज़्यादा 7 दूनी 14। अब ऐसे देख लो, यहाँ पे ये 1.5 है, ये 1.3 है, ये 0.8 है, एक दशमलव के बाद में एक अंक ही देख लो। ये देखो ये तो सबसे बड़ा कौन सा है, 1.5, यही तो सबसे बड़ा है, तो 3/2 यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 3 1 x 5, 9 का अपवर्त है। अपवर्त का मतलब होता है 9 से ये जो संख्या है ये विभाजित है, यानी 9 का गुणज है, 9 से ये कट जाता है। ठीक है, अपवर्त है। जहाँ x एक अंक है, x एक अंक यानी कोई डिजिट है, तब x का मान होगा। यहाँ पे बताना x का कौन सा मान होगा जिससे इससे 9 से ये विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे x का मान पूछा जा रहा है। तो 9 का रूल होता है कि सभी अंकों का जोड़ 9 से कटता है, तभी संख्या वो 9 से विभाजित होती है। तो 9 से जितना कटता है वो हम काट देंगे, इनको ऐड करो, 5 3 8 1 9, ये पूरा मिलके 9 हो गया, कट गया। ठीक है, तो x का मान बताओ क्या लिया जाए जो 9 से कट जाए। एक तो अगर 0 ले ले x का मान, तब भी 9 से कट जाएगा 0, तो एक तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और 1 डिजिट में और कौन सा नंबर है, और अगर 9 ले ले तब भी आप x की वैल्यू अगर 9 लिख ली जाए तब भी कट जाएगा। तो x के मान एक तो 0 होगा, एक तो 9 होगा। तो आपके ऑप्शन में, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। अगर 0 लिखा है तो 0 में टिक करोगे, अगर 9 लिखा है तो 9 में टिक करोगे। ठीक है, अधिकतम पूछा जाता तो 9 ही करना है, न्यूनतम तो 0 करना है, और कोई मतलब ये फिर जो दिया हो वो आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट में दिया है 1/3 होल की पावर -1 है, -1/4 की पावर -1 है, और पूरे की पावर जो है -1 है का मान होगा। जब भी कभी पावर माइनस में दी हो तो उसको हम धनात्मक बना लेते हैं। धनात्मक बनाने के लिए हम संख्या को व्युत्क्रम यानी पलट देते हैं। इसको पलट दें तो पावर हमारी प्लस की हो जाएगी, मतलब निशान इसका प्लस का हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगी। तो इसको हम लिख देंगे 3/1 की पावर कैसी हो गई, प्लस की हो गई। ठीक है, माइनस इसको लिखेंगे हम 4/1 और पावर कैसी -1 थी, अब कैसी हो गई। ठीक है, ये हमारी -1 ही रहेगी। ठीक, फिर क्या करेंगे, बटे का 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 3 के ऊपर 1 घात मतलब 3 ही मान हो गया, माइनस 4 के ऊपर 1 पावर मतलब 4 ही हो गया, और इस पूरे की घात कितनी है, -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसके ऊपर पावर है -1। ठीक है, तो -1 के ऊपर अब याद पिछले वीडियो में हमने बताया है कि -1 की घात अगर विषम होती है माइनस में, तो उसका -1 ही रहता है, -1, इसका -1 ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। ये वर्ग एक बड़ा वर्ग है, उसमें भी छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इस दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। टोटल वर्ग आपको काउंट करना है। तो आप बेसिक के तौर पे कर सकते हैं, पूरा टोटल कर लें, फिर एक अलग अलग गिन लें, फिर एक इसको मिला गिन लें, वो वैसे भी गिन सकते हैं। और एक तरीका भी ये होता है, ये हम ऐसे नंबरिंग डालेंगे 1 2 3। ठीक है, और फिर इधर भी नंबरिंग डाल लेंगे 1 2 3।
3। अब गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा करें 3 3 9 हो गया, इसकी और इसकी गुणा करें 2 दूनी 4 हो गया, इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे 1 1 1 हो गया। तो सभी को हम ऐड कर लेंगे, 9 4 13 1 14। तो टोटल वर्ग होंगे वो कितने होंगे, 14 वर्ग होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत होगा। तो जब भी कभी आपको ऐसा दिख जाए सवाल कि जितना बढ़ाया जाए परसेंटेज उतना ही कम किया जाए, यानी वृद्धि और कमी का परसेंटेज सेम हो, बिल्कुल बराबर हो, तो उसमें कमी ही होती है। ठीक है, जब भी कभी लाभ या सवाल ये लाभ और हानि में भी दिया जा सकता है कि प्रॉफिट का परसेंट और हानि का परसेंट बराबर दिया हो तो उसमें हानि ही होती है। वैसे यहाँ पे वृद्धि जितनी हो रही है उतनी कमी हो रही परसेंट की। ठीक है, तो उसमें फाइनली क्या होगी, कमी ही होगी। तो इसका फार्मूला भी होता है कमी प्रतिशत बराबर x² 100। x मतलब जो परसेंट है 20% है, तो 20 × 20 लिख लेंगे और अपान में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, जो कमी होगी वो 4% की कमी होगी। 4% इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 36 है, मासा और लासा यानी महत्तम सामर्थ्य तथा लघुत्तम सामर्थ्य 3 और 105 है, व्युत्क्रमों का योग होगा। यानी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा जा रहा है। तो व्युत्क्रमों का योग पूछा जाता है तो आपको अभी बताया है, तो संख्याओं का योग और अपान में संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। यानी संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल, ये लिखना है। तो योग कितना, योग दे रखा है 36 योग, और संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं पता नहीं है, तो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणनफल वही होगा जो मासा और लासा का गुणनफल होगा। तो इसकी गुणनफल लिख देंगे 3 × 105, इतना ही संख्याओं का गुणनफल होगा। काट लेंगे, 3 × 3 दूनी 6, फिर किससे कटेगा, ये 3 से फिर कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, 3 15। तो इसका 4/35 फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई हमने मान ली, चौड़ाई x हो गई, और लंबाई कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से 4 मीटर हमने अधिक कर दी, ये लेंथ हो गई, अधिक है। उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। परिमाप का फार्मूला होता है 2 (L + B), लेकिन अर्ध परिमाप है तो अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है L + B। इसकी वैल्यू दे रखी है 36। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ कितनी है, x + 4 प्लस बाइट यानी चौड़ाई कितनी है, x है, बराबर 36। ये 2x हो जाएगा। 36 में से 4 उधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो 32 बचेगा। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लेंथ पूछी गई है, बाकी लंबाई वाली भुजा यानी लंबाई बतानी है। तो लंबाई की वैल्यू कितनी मानी थी, x + 4 यानी 16 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी लंबाई 20 मीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया है, राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM से चलकर अगले गंतव्य पर 17 घंटे 42 मिनट पश्चात पहुंचती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय कहने मतलब 7:29 पर वो चली, यानी 7:29 पर वो चली है, छूटती है स्टेशन से, और जो उसके बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है 17 घंटे 42 मिनट लगते हैं। और ये पूछा जा रहा है कितने, यानी टाइम पूछा जा रहा है, तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे, क्योंकि उसको जो टाइम लगा वो 17 घंटे और 42 मिनट लगा, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। 9 2 11 का 1 होगा, ठीक है, 4 2 6 1 7 होगा, ठीक। और यहाँ पे पहले इसको जोड़ लेंगे, 17 7 ये 24 हो जाएगा। तो अभी 24 आया है, उधर 71 आया है। 71 मिनट में 60 मिनट जो 1 घंटा इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और उधर 60 मिनट जो थे वो इधर घंटे बन के चले आए, एक इसमें जोड़ दिया 1 घंटा हमने, उधर कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 24 के बाद में जो 25 होगा, 24 के जो स्टेशन की घड़ियाँ होती है उसमें 24 तक बचता है, तो 24 के बाद में फिर 1 बचता है, तो 24 के बाद में ये 25 है, इसको कितना कहेंगे, 1 11 यानी 1 11 PM।
11 PM, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है, 31, 41, 28, 54, ये 34, 27 ये दे रखी हैं। आयु का परिसर है। जब भी कभी आपसे परिसर निकालने को कहा जाए तो परिसर में क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो डिजिट है, सबसे बड़े में से सबसे छोटा नंबर हम घटा देते हैं। तो सबसे बड़ा देख लो कौन सा है, सबसे बड़ा 54 है और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 23 है। इसका जो डिफरेंस होगा वही परिसर होता है, सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस। तो 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये बिल्कुल सदाबहार क्वेश्चन है, अधिकांश ये सवाल मिल जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होती है। प्रश्न दिया हुआ है, यदि 9 के ऊपर पावर लगी हुई 2x - 1 = 2 की पावर 5 - 5 हो तो x का मान बताओ। यानी इसमें x का मान बताना है। तो इसको हम 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, क्योंकि 9 के जब गुणनखंड करते हैं तो 3 2 बार आता है। तो 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसके ऊपर पावर कितनी है, 2x - 1 है, ठीक, बराबर। और इधर 2 की घात 5, 2 की 5 बार गुणा करेंगे, 2 की घात 5 यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो ये हो जाएगा 32 - 5। अब 32 में से 5 को हम घटा भी देंगे, 32 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 27 बचेगा, 27, ठीक है। तो ये तो हो गया 3, और ये डबल घातें होती हैं उनकी गुणा हो जाती है, 2 दूनी 4x हो जाएगा, -2 1 कम 2 हो जाएगा। तो इधर तो आ गया 3 के ऊपर पावर 4x - 2 बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, क्योंकि 27 के गुणनखंड में 3 बार आता है। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। जब हमारा बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर हो जाती है। तो क्या लिख देंगे, 4x - 2 यानी 4x - 2 = 3 हो जाएगा। तो 4x = कितना होगा, 3 और ये 5 हो जाएगा, तो उधर ऐड हो जाएगा। तो x बराबर 5/4, यही इसका आंसर हो जाएगा, 5/4। अगला प्रश्न है, 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग। 3 के गुणज है यानी 3 से कटने वाले हैं और वो भी क्रमागत है, उनका योग दे रखा है 99 है। ये गुणज होंगे, ये गुणजों की ये बाई ऑप्शन भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कई तरीके हैं लगाने के, मान के भी लगा सकते हैं, जल्दी से बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। जब भी कभी योग दिया हो और उनका डिफरेंस सेम हो, यानी कोई श्रेणी बन रही हो, इसमें श्रेणी बन रही है क्योंकि 3 का गुणज है तो 3 डिफरेंस होगा। तो इसका हम पहले एवरेज निकालेंगे, मिड नंबर निकालेंगे। मिड नंबर निकालते हैं, योग को हम जितने पद होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 3 पद हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, मिड नंबर 33 हो जाएगा। ये 3 से कट भी रहा है तो एक तो बीच वाला मिडिल हमको मिल गया, गुणज 33 है। 33 के बाद में ये बीच का है, क्योंकि 3 गुणज हैं तो 3 बनाने हैं, जितने उधर लिखे उतने इधर लिखे। तो एक उधर लिख दे, एक इधर लिख दे, तो 3 हमारे हो जाएंगे। 33 के बाद में 3 से कटने वाला नंबर कौन सा होता है, 33, 3 36 होता है। और 33 से पहले कौन सा होता है, 30 होता है। तो यही आंसर हो गया, 30, 33 और 36 यही हमारे गुणज होंगे। अगला दिया हुआ है पाई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकांश ये पूछा जाता है पाई कि पाई कैसा। पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया हुआ है कि पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। कैसा होता है, पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। और पाई की वैल्यू अगर पूछ दिया जाए 22/7 पूछ दिया जाए तो ये परिमेय होता है कि पाई की वैल्यू जो होती है यानी 22/7 या 3.14 यानी ये पाई की वैल्यू ये भी परिमेय ही होगा, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, लेकिन पाई जो होता है वो अपरिमेय होता है। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, वह किताब 2 से 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है। किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा। 1 घंटे में तो 1/5 भाग पढ़ती है, ठीक है। तो 2 सही 1/3 घंटे का हम निकालेंगे कितना पढ़ा है, ठीक है।
तो 2 सही 3, 1/3 घंटे में कितना पड़ेगी, 3 दूनी 6, 60/3 घंटे का। तो 60/3 घंटे में, यानी एक का मान पता है, ज़्यादा पता करना तो हम गुणे तो करते हैं 1/5, यानी 1 घंटे में 1/5, तो 60/3 घंटे में इससे गुणा कर देंगे। 7 एकम 7/5 तो इतना भाग वो पढ़ चुकी है, यानी 2 सही 1/3 घंटे में इतना भाग पढ़ चुकी है। लेकिन पूछा जा रहा है किताब का कितना भाग बचा हुआ है। जब भी कभी आपसे शेष पूछा जाए, यानी 1 में से घटाया जाता है, तो आप चाहे ऐसे घटा लो 1, यानी शेष जो होता है वो टोटल भाग एक मानते हैं, उसमें से हमें जो पढ़ चुकी है वो घटा देंगे हम। 15 एकम 15 में 7 गया 8 बचेगा, 8/15, ठीक है। तो 8/15 भाग अभी शेष बचा हुआ है पढ़ने को। और आप ये भी याद करें, जब भी कभी भाग आपको शेष निकालना हो तो अपान में जो है उसी में से उसको हर में से अंश को घटा दिया करो, वही आ जाएगा। सीधे आप कर सकते थे 15 में 7 घटाओ 8, 8/15, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिखें, लेकिन ये भी सीखें ताकि जल्दी हो जाए। 8/15 भाग बचा हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। जब भी कभी बात आती है जोड़ने पर या घटाने पर, तो हम उसको हम भाग विधि से ही सॉल्व करते हैं। 269 अगर यहाँ पे दिया होता कितने से गुणा करें या कितने से भाग करें कि पूर्ण वर्ग हो, तो हमको फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पे जोड़ने पर कह रहा है, तो हमको भाग विधि से हल कर लेंगे। पेयर बना लेंगे, 1 एकम 1, 2 में से गया 1 बचेगा, इसमें जोड़ा उतार लेते हैं। और यहाँ पे अगर जोड़ने पर है तो हम पहाड़ा जो ले जाएंगे 169 से थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए जोड़ने पर। अगर घटाने पर हो तो 169 से कम रहना चाहिए, तो इसको तो हम ऐड कर लेंगे 1, 1, 2। अब यहाँ पे कोई नंबर लिखो, उतने से ही गुणा करो, इससे थोड़ा ज़्यादा रहे कम ना रहे। तो कितना लिखें, अगर हम यहाँ पे लिख दें 7 लिखे तो कितना होगा, 7 7 49, 26 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 25 पंचे 26, 6 बार 36 के 6, चलिए 12 3 15, 6 बार तो कम रहेगा, 7 बार देखें 7 7 49, 14.5, 6 36 6 6 3 12 15, 7 बार ले जाएंगे, ठीक है। तो 7 7 49 का 9 हो जाएगा, 4 हासिल, 7 दूनी 14 4 18। तो यानी अगर जोड़ने के लिए गए तो आपको 169 से देखो हमने 189 ज़्यादा रखा है, उल्टा घटा लेंगे। 9 में से 9 गया 0 बचा, 8 में 6 गया 2, तो 20 अगर वो जोड़ दे, 20 जोड़ने पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 जोड़ दे तो ये संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कभी कभी आता है यहाँ पे लिखा होगा क्या घटा दें, तो आपको ये इस वाले नंबर से ये वाला नंबर कम रखना है और घटा लेना, वही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न दिया है अगला, यदि किसी बस की चाल सामान्य चाल से 5 किमी बराबर अधिक बढ़ा दी जाए, यानी बस की जो सामान्य चाल से चलती है उसमें चाल में वृद्धि कर दें 5 किमी प्रति घंटे की, तो 300 किमी जाने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल किमी प्रति घंटे में है। इसको बाई ऑप्शन लगाने में आपको आसान रहेगा, जल्दी लग जाएगा। तो पहला ऑप्शन मान लिया हमने, बस की सामान्य चाल 25 है, ठीक है। तो 25 से जब 300 किमी जाती है वो कितना टाइम लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल हमने कितनी मानी, 25 पहले मान रहा है, दूरी 300 किमी, यानी जाने में कितना समय लगता है उसे, 25 एकम 25 दूरी, यानी 12 घंटे लगते हैं, ठीक। अब 5 किमी बढ़ा दो इसी में, तो कितनी हो जाएगी चाल, 30 हो जाएगी। अब 300 दूरी तो वही रहेगी, लेकिन चाल 30 हो जाएगी। अब कितना समय लगेगा, अब 10 घंटे लगेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 2 घंटे उसको कम लगते हैं, तो यहाँ पर भी जो 2 घंटे कम ही तो लग रहे हैं। पहले 12 घंटे लगते थे, अब कितने लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, 2 कम लग रहे हैं। तो आपका आंसर कौन सा, 25 राइट आंसर हो जाएगा। यही आंसर होगा आपका।